पनीर तो इंडिया के हर एक किचन का सुपरस्टार है, लेकिन आज यही सुपरस्टार हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा विलन बन चुका है। हम जो पनीर डेली बेसिस पे रोटी के साथ बड़े मजे से खा रहे हैं, कहीं वो नकली तो नहीं? ये सवाल अब वायरल बन चुका है। और तो और सोशल मीडिया में एक आयोडीन टेस्ट पूरे तरीके से छाया हुआ है। लेकिन क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है? आज हम करेंगे इस चीज के बारे में पोस्टमार्टम, साइंस के साथ, असली रिसर्च के फैक्ट्स के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सोशल मीडिया पर एक टेस्ट बड़ा ही वायरल हो चुका है, जहां पर लोग आयोडीन का सॉल्यूशन पनीर के ऊपर में डालते हैं और जब पनीर का रंग नीला पड़ जाए तो वो कहते हैं देखो ये नकली पनीर है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या सिर्फ नीला रंग मिल जाना इसका मतलब ये होगा कि वो पनीर नकली है? क्या ये टेस्ट इतना ही सिंपल होता है सच में? तो चलिए इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आयोडीन टेस्ट का सबसे बेसिक लॉजिक ये होता है, जब आयोडीन स्टार्च के साथ में कांटेक्ट में आए तो वो नीला रंग हमें दिखाए। तो अगर पनीर के अंदर में स्टार्च होगा तो वो टेस्ट हमें 100% नीला रंग ही देगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। पनीर में अगर थोड़ा भी स्टार्च होगा तो इसका मतलब ये है कि वो नकली पनीर है। जेन्युइन पनीर बनाते वक्त में भी पनीर के अंदर में थोड़ा स्टार्च ऐड किया जाता है ताकि वो पनीर अपने आप में सॉफ्ट बने, या फिर अगर वो पनीर लो फैट दूध से बनाया गया है तो उसका स्ट्रक्चर बनाए रखे। ICMR और फूड साइंटिस्ट का कहना होता है स्टार्च पनीर में ऑलरेडी होता है, लेकिन सिर्फ स्टार्च से उसको फेक कह देना ये सही नहीं है। सोच के देखिए, अगर आप ही अपने घर में लो फैट दूध के साथ में पनीर बनाते हैं और वो अगर अच्छे से जम नहीं रहा है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या तो अरारोट मिला देते हैं ताकि वो सही से पनीर जमे। आपने ये चीज़ को देखा ही होगा, अगर हमारे घर में खिचड़ी या सूप बनाते वक्त वो खिचड़ी या सूप उतना अच्छे से नहीं बना, बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, तो हम उसके अंदर में कॉर्नफ्लोर या फिर राइस फ्लोर डाल देते हैं ताकि वो सूप या खिचड़ी ठीक हो सके। वैसे ही अगर पनीर का टेक्सचर सही से नहीं बन रहा है तो उसके अंदर थोड़ा सा अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर ऐड किया जाता है, और यही चीज़ इंडस्ट्रीज भी फॉलो करती है। एक रिसर्च आर्टिकल जर्नल ऑफ फूड साइंस 2022 का कहना है आयोडीन टेस्ट सिर्फ स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट है, नकली या असली होने का कोई प्रूफ नहीं देता। मतलब ये टेस्ट एक सरफेस लेवल चेक करने तक का ही है, फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। अगर पनीर नीला हो गया तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके अंदर स्टार्च का प्रेजेंस है, पर स्टार्च का होना जरूरी नहीं है कि वो पनीर हमारे हेल्थ के लिए खराब है। FSSAI ने पनीर में स्टार्च जैसे अडल्ट्रेंट्स के डिटेक्शन के लिए आयोडीन टेस्ट का यूज रिकमेंड किया है। उनका मैनुअल बताता है कि आयोडिक सॉल्यूशन स्टार्च के साथ ब्लू कलर डेवलप करता है, लेकिन ये टेस्ट सिर्फ बेसिक स्क्रीनिंग के लिए है, कोई कंक्लूसिव एविडेंस के लिए नहीं। अगर आयोडीन टेस्ट करने पर सॉल्यूशन के तौर पे उसका नीला रंग देखने में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्टार्च है, लेकिन ये टेस्ट ये नहीं बता सकता कि वो स्टार्च किस वजह से है, और ना ही ये बता सकता है कि पनीर हार्मफुल है भी या नहीं। इसलिए FSSAI ने आयोडीन सॉल्यूशन के टेस्ट को एक बेसिक स्क्रीनिंग मेथड के रूप में माना है, मतलब फर्स्ट लेवल चेक, फाइनल डिसीजन के लिए नहीं। तो फिर असली खतरा क्या है? पनीर सिर्फ एक फूड आइटम नहीं है, बल्कि हर इंडियन किचन का एक एसेंशियल पार्ट है। लेकिन आपको ये सुन के शायद हैरानी होगी, 2023 में FSSAI ने एक पब्लिक अलर्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया था कि मार्केट में अडल्ट्रेटेड पनीर का थ्रेट हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा है। FSSAI के ऑफिशियल लैब रिपोर्ट्स हमें बताते हैं कई सैंपल्स उन्हें ऐसे मिले हैं जिसके अंदर में डिटर्जेंट्स, केमिकल्स और इवन यूरिया जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए गए हैं। FSSAI ने पूरे इंडिया के 8 स्टेट्स में पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर में रेड किया था।
2023 के एंड तक 4,500 से भी ज़्यादा पनीर के ऐसे सैंपल सीज हुए और उनके अंदर में 20% से ज़्यादा हमारे पनीर के स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्लाइंट नहीं कर रहे थे। सो यस, फेक पनीर हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा रियल थ्रेट है और ये सिर्फ हमारे टेस्ट बड्स का ही नहीं, हमारे लीवर, हमारे किडनी और गट हेल्थ का भी बहुत बड़ा खतरा है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है एक पर्सन की गट इन्फ्लेमेशन का, जो उसके डाइजेशन को वीक कर देता है और फिर आगे चल के लॉन्ग टर्म में उसके लीवर को भी डैमेज करता है। इसी के साथ साथ एक पर्सन के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस फेक पनीर लेके आता है, जो उसके अनियमित वेट गेन और मूड डिसऑर्डर्स का कारण बनता है। और सबसे बड़े खतरे की बात तो ये है, ये सब चीज़ें टेस्ट से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बाहर से देखने में ये बिल्कुल जेन्युइन पनीर जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमारे हेल्थ के लिए एक धीमे जहर का काम करते हैं। तो क्या करें, सेफ पनीर कैसे पहचानें? तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल हैक्स बताता हूं, जो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और एक जेन्युइन पनीर के साथ में अपने हेल्थ को भी एंजॉय कर सकते हैं। इस मेथड में नंबर 1 मेथड है डिटर्जेंट टेस्ट फॉलो करना। एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा लीजिए, गर्म पानी में उसे डालिए और अच्छे से मिक्स करिए। अगर डिटर्जेंट मिल रहा है या फिर उस सॉल्यूशन में झाग बनते हुए दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वॉशिंग पाउडर मिलाया गया है। नंबर 2 मेथड है किसी भी पनीर का स्मेल या फिर उसके टेक्सचर को चेक करना। अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स या सिंथेटिक केमिकल्स उसके अंदर मिलाए गए हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। टेक्सचर में चुई जैसा या फिर रबरी जैसा फीलिंग हमें देखने में मिलेगा। नंबर 3 मेथड है होममेड पनीर इज द किंग। अगर पॉसिबल हो तो अपने घर पे ही पनीर को बनाइए। सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, दूध और लेमन या फिर दूध और विनेगर। कम एफर्ट में ज़्यादा हेल्थ का पीस पा सकेंगे। हमेशा इस बात को याद रखिए, एक छोटी सी टेस्टिंग या ब्रांड रिसर्च आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। पनीर को सिर्फ प्रोटीन का सोर्स ना समझिए, उसकी प्योरिटी भी हमारे शरीर के लिए बड़ी ही मायने रखती है। और अगर आप अपने बॉडी को किचन में पाई जाने वाले स्लो पॉइजन से बचाना चाहते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पर बात करी है। अभी जाकर इन दोनों वीडियो को चेकआउट करिए। मैं मिलूंगा आपसे मेरे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।